दो नए वजीफ़े जो आपकी खिदमत में आज पेश करने हैं। फर्स्ट, अगर कोई चीज़ हम संभाल के रखना चाह रहे हैं तो उसकी हिफाजत कैसे की जाए, कौन सा वजीफ़ा। सेकंड, दूसरा वो ये है कि अगर कोई चीज़ गुम हो जाए, चोरी हो जाए या कहीं खो जाए या रख कर भूल जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ पड़े जिससे वो हमें चीज़ मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, रूहानी चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो दो वजीफ़े आपकी खिदमत में पेश करने हैं। फ़र्स्ट तो ये है कि अगर कोई चीज़ हमने संभाल कर रखनी है, मिसाल जैसे कोई रकम, कोई ज़ेवरात, अगर गाड़ी कोई पार्किंग पे लगानी है या दीगर ऐसी चीज़ें जिसकी हम हिफाजत चाहते हैं, जिस पर हमें ये ख़दशा ज़ाहिर होता है कि खुदा न खास्ता ये चीज़ गुम हो जाएगी या चोरी हो जाएगी या कोई उठा के ले जाएगा या कहीं खो जाएगी, तो उसकी हिफाजत के लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ा जाए। तो बिल्कुल मुख्तसर और जामे वजीफ़ा है, आपकी खिदमत में पेश करते हैं बिला तमहीद, बिला तफसील, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। पढ़ना क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है या जलीलु। ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम है, इसको पढ़ना है। इसकी तादाद क्या है, इसको किस तरह पढ़ना है वो भी सुन लेते हैं। इसके अव्वल और आखिर यानी शुरू में और लास्ट पे हमने 1 बार, 3 बार या 5 बार या 7 बार ताक अदद में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कौन सा पढ़ा जाए? कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद दरमियान में 10 बार या जलीलू या जलीलू या जलीलू पढ़ें और पढ़कर अपनी उस चीज़ पर, अपनी उस रकम पर, गाड़ी पर या दिगर जो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आप हिफाजत चाहते हैं उस पर फूंक दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाअल्लाह उस चीज़ की हिफाजत रहेगी और जब तक आप चाहेंगे वो चीज़ बेआईनी ही वैसे ही महफूज रहे। सेकंड, नंबर 2 वो क्या है? वो ये है जनाब, अल्लाह ना करे आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है या कहीं खो जाती है या रख के भूल जाते हैं। जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, रकम है, दिगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खो गई, हमें मिल नहीं रही, तो उसके लिए ऐसा कौन सा वजीफ़ा किया जाए, ऐसा कौन सा अमल किया जाए, ऐसी कौन सी सूरत पढ़ी जाए कि जिससे पढ़ने से, करने से हमें वो चीज़ मिल जाए, हमें वो चीज़ मुयस्सर आ जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक 30वां सिपारा सूरत तारिक वस्समाइ वत्तारिक, ये साथ में आपको शो भी हो रही है। ये सूरत को 11 बार पढ़ेंगे। पढ़ने का अंदाज़ क्या है, पढ़नी किस तरह है? जिस जगह पर आपकी ये चीज़ गुम हुई या खोई या चोरी हुई, वहाँ जाकर उस मकाम पर खड़े होकर वहाँ देख कर पढ़ लें, तब भी फबीहा। अगर ज़ुबानी पढ़े तो भी ठीक है। जिस अंदाज में भी पढ़ सकते हैं उस मकाम पर खड़े होकर इसके भी अव्वल और आखिर दुरूद पाक ताक अदद मिसाल 1, 3, 5 यानी इस तरह रहे। ताक अदद में आपने दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में 11 बार सूरत तारिक पढ़नी है। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिकुन नजमुस साकिब, ये सूरत पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपकी गुमशुदा चीज़, आपकी चोरी हुई चीज़ या आपकी खो जाने वाली चीज़ आपको मिल जाएगी। उम्मीद है कि आज का ये वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे औराद वज़ाइफ़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए वजीफ़े के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।